नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आप नेता सौरभ भारद्वाज की ओर से अलका लांबा से इस्तीफा मांगने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस्तीफा मांगने पर अलका लांबा का जवाब भी आया है। सौरभ भारद्वाज को इस्तीफा मांगने का हक नहीं है, अलका लांबा ने ये कहा है। वो भी मेरी ही तरह विधायक हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि इससे पहले दोनों की ट्विटर वार भी सामने आई थी और अब आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज की ओर से अलका लांबा से इस्तीफा मांगने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस्तीफा मांगने पर अलका लांबा का जवाब आया है और आपको बता दें कि अलका लांबा ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज को इस्तीफा मांगने का हक नहीं है, वो भी मेरी तरह विधायक ही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अलका लांबा ने। नहीं, देखिए, कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिस घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य दिए जाने की चर्चा नहीं थी। अब उसके बाद लोगों ने, बड़े नेताओं के, आम आदमी पार्टी के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए कि कांग्रेस ने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया है, पूर्ण राज्य पर कोई बात नहीं की है। अब मेरी जो विधानसभा है या दिल्ली के जो लोग हैं वो हमारा स्टैंड पूछ रहे हैं। उन्होंने फोन करने शुरू किए कि अब आम आदमी क्या करेगी। क्या आम आदमी पार्टी पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे के, जिसको बहुत बढ़ चढ़ कर वो उठा रहे हैं, उससे अब वो पीछे हटेंगे या फिर वो गठबंधन करेंगे इस मुद्दे को छोड़कर। दोनों के ऊपर मैं चाहती थी कि पार्टी के अंदर एक बार फिर चर्चा हो कि अब क्या करना है। बुलाइए विधायकों को, बुलाइए जमीनी कार्यकर्ताओं को और चर्चा करिए कि अब कैसे आगे बढ़ना है। बहुत देर हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो बात जो है लोकतांत्रिक तरीकों से नहीं हो पा रही। और सौरभ भारद्वाज ने खुद सबसे पहल करते हुए मुझसे मेरा ही स्टैंड पूछ लिया और मैंने उनसे यही कहा कि मेरे से पूछने में अब आपने बहुत देरी कर दी है। हमें उम्मीद थी कि जो हमारे यहाँ स्वराज की बात होती थी, जो लोगों के बीच मोहल्ला सभाएं करके विचार करके फैसले लेने की बात होती थी, उसका समय अब निकल गया। अब आपने फैसले ले लिए, मुद्दा लेकर आप लोगों में, और लोग उस मुद्दे के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन अब क्या होगा, आपसे मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा आप को अगर पार्टी के स्टैंड के साथ नहीं खड़ी हैं, अनुशासनहीनता है, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी का स्टैंड ही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या पार्टी पूर्ण राज्य के दर्जे से हट रही है या कांग्रेस के घोषणा पत्र में ना होने के बावजूद भी गठबंधन के तहत समझौता करेगी या नहीं करेगी, यही तो हम पूछ रहे हैं। लेकिन अब इस्तीफे की जहां तक बात है, सौरभ भारद्वाज कौन होते हैं? 70 विधायक हैं, एक दूसरे से इस्तीफा मांगने लग गए तो हो गई। तो जैसे कि आपने कहा कि साफ तौर पर अलका लांबा का कहना है कि सौरभ भारद्वाज कौन होते हैं मुझसे इस्तीफा मांगने वाले। कुलदीप शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जानकारी देंगे। कुलदीप, लगातार इन दोनों के बीच विवादित बयान जो हैं वो इन दोनों के सामने आ रहे हैं, लगातार एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। बिल्कुल मोनिका, देखिए जिस तरीके से अलका लांबा की अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी में जो तनातनी थी, जो नाराजगी थी उसके बाद एक अलका लांबा अपनी ही पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज से भिड़ गई है। और ये भिड़त दोनों ट्विटर पर जो कल दोपहर से शुरू मुद्दा था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग का। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने कहीं भी इस दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग का जिक्र नहीं किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला बोला था। और इसी सिलसिले में अलका लांबा की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें अलका लांबा पार्टी का स्टैंड जानना चाहती थी। ये जानना चाहती थी कि जिस तरीके से कांग्रेस पूर्ण राज्य के मुद्दे का समर्थन नहीं कर रही है, तो अब पार्टी का अगला कदम क्या होगा, पार्टी इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ेगी, कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी या नहीं। तो इसी के ट्वीट पर सौरभ भारद्वाज ने अलका लांबा से ये पूछा था कि अलका लांबा अपना स्टैंड बताए कि वो पूर्ण राज्य चाहती है या फिर कुछ और चाहती है। इसके बाद दोनों जो विधायक हैं उनमें देर रात तक बहस होती रही और इसी बहस के दौरान सौरभ भारद्वाज ने अपने एक ट्वीट में एक इस्तीफे की तस्वीर जो है वो पोस्ट की और अलका लांबा से कहा कि अगर अलका लांबा में हिम्मत है तो वो विधायक की पद से अपना इस्तीफा देकर दिखाए। और इस पूरे
मामले में अब अलका लांबा का भी बयान आ गया है। अलका लांबा ने साफ तौर से ये कहा है और वो सौरभ भारद्वाज पर जमकर भड़की है कि आखिर सौरभ भारद्वाज उनका इस्तीफा मांगने वाले कौन होते हैं। साथ में अलका लांबा ने इस पूरे ट्वीट पे अपनी सफाई भी दी और वो कहा है कि वो सिर्फ पार्टी से पूर्ण राज्य के मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड जानना चाहती थी कि आखिर स्टैंड क्या है पार्टी का। बहरहाल एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि अलका लांबा जो है वो अपनी ही पार्टी को निशाने पर लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि शुरू में इस ट्विटर वार में ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई सिर्फ सौरभ भारद्वाज और अलका लांबा के बीच तक ही सिमटी हुई है, लेकिन जैसे जैसे ये ट्विटर वार आगे बढ़ता गया तो अलका लांबा ने अपनी पार्टी पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। अलका लांबा ने एक बार फिर पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी और स्वराज की बात की है। आज सुबह अलका लांबा का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने साफ तौर से इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करने की कोशिश की है कि पार्टी में लोगों को खुलकर बोलने की आजादी नहीं है, लोगों को अपनी बात कहने की आजादी नहीं है। और उसी का जिक्र उन्होंने आज अपने सुबह के ट्वीट में किया जिसमें उन्होंने एक कविता पोस्ट की और उसी कविता के जरिए उन्होंने अपनी नाराजगी इस बात को जाहिर की कि आम आदमी पार्टी के अंदर अगर लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो उसे अनुशासनहीनता समझा जाता है। अगर अनुशासनहीनता की बात है तो मोनिका ऐसा लगता है कि अनुशासन दोनों ही विधायकों की तरफ से तोड़ा गया है। अलका लांबा को अगर पार्टी का स्टैंड जानना था तो अलका लांबा पार्टी के नेताओं से बातचीत करके अपना उनसे पार्टी का स्टैंड जान सकती थी। और रही सौरभ भारद्वाज की बात तो सौरभ भारद्वाज भी हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लेकिन उनका कद ऐसा नहीं है, उनका पद ऐसा नहीं है कि वो एक विधायक का इस्तीफा मांग सके। तो अगर पार्टी को अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई करनी पड़ेगी तो मुझे लगता है कि कार्रवाई दोनों ही विधायकों पर बनेगी। जी बिल्कुल कुलदीप, और अलका लांबा के इस बयान को किस तरह से लिया जाए, क्योंकि लग तो ऐसा रहा है कि अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत पे उतर आई हैं अलका लांबा। जी बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा था कि शुरू में जब ये कल दोपहर आम आदमी पार्टी की दो विधायक सौरभ भारद्वाज और अलका के बीच में ट्विटर वार शुरू हुआ था तो शुरू में दोनों विधायक एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे थे, लेकिन व्यक्तिगत हमलों के बाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो पार्टी है पार्टी निशाने पर आनी शुरू हो गई। अलका लांबा ने अपनी पार्टी को घेरते हुए कई सारे तीखे ट्वीट इस ट्विटर वार के दौरान किए और अभी हालात ये है कि अलका लांबा ने अपने ही विधायक सौरभ भारद्वाज को एक खुली चुनौती दी हुई है और उस खुली चुनौती के मुताबिक अलका लांबा ने सौरभ भारद्वाज को एक चैलेंज किया है कि वो आज 3 बजे उनकी विधानसभा क्षेत्र में आए और उनकी जनता से जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाला जो मुद्दा है उस पर उनकी राय जाने। इसके लिए अलका लांबा ने दिल्ली के जामा मस्जिद जो उनकी विधानसभा चांदनी चौक में पड़ता है वहां पर एक आज दोपहर 3 बजे एक जनसभा बुलाई है और उस जनसभा में उन्होंने सौरभ भारद्वाज को भी न्योता भेजा है कि वो भी आए और उनकी विधानसभा की जनता की राय इस मुद्दे पर जाने। हालांकि सौरभ भारद्वाज आएंगे या नहीं आएंगे ये उन्होंने अभी साफ नहीं किया है। पार्टी के अंदर से भी किसी ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है या आधिकारिक जानकारी नहीं दी है कि क्या सौरभ भारद्वाज अलका लांबा के इस न्योते पर वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, अलका लांबा के बारे में ये जानकारी है कि वो कुछ ही देर में इस जनसभा में पहुंचने वाली है जहां पर उनकी जनता के उनकी विधानसभा के लोग पहुंचेंगे और एक तरीके से एक जनमत संग्रह कराने की कोशिश भी इस जनसभा में रहेगी कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कुलदीप, अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरीके से लगातार उन्होंने अपना रुख अख्तियार कर लिया है और बगावती सुर उनके नजर आ रहे हैं। कहीं इसका कारण ये तो नहीं है कि वो उन्होंने इच्छा जताई थी कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहती हैं लेकिन उनकी मीटिंग नहीं हो पाई है, अरविंद केजरीवाल उनसे नहीं मिले? देखिए मोनिका, अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह का जन्मदिन था, उस जन्मदिन के मौके पर अलका लांबा और आम आदमी पार्टी के बीच की जो दूरियां थी वो खत्म हो गई थी। अलका लांबा ने भी साफ तौर से ये कहा था कि वो उनको पार्टी ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया है, पार्टी ने उनसे संवाद करना शुरू कर दिया है। पार्टी के अंदर जो इंटरनल मीटिंग्स होती है उनकी सूचनाएं पार्टी ने उनको देनी शुरू कर दी है। हालांकि उन्होंने उस वक्त भी
ये टोटल न्यूज के खास बातचीत में कहा था कि पार्टी के बड़े नेताओं से उनका संवाद अभी भी नहीं हो रहा, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, किसी से उनकी कई महीनों से बातचीत नहीं हुई है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए।